दी है और मैं श्री द्वारकाधीश को पति रूप में पाना चाहती हूँ। जैसे ये सुना, अर्जुन ने भगवान से आकर कहा, अरे भगवान आपका बृहस्पति तो बड़ी जोरदार चल रहा है। क्यों? बोली, वो तो आपके लिए तपस्या कर रही है, आपको पति रूप में पाना चाहती है। भगवान ने कहा तो फिर जल्दी मिलवाओ, संपर्क कराओ हमारा। भगवान से मिलाया कालिंदी जी को, और कालिंदी जी का और भगवान का विवाह हुआ है यमुना तट पर ही। ये हुआ भगवान का तो था बाबा। आगे चल के महाराज मित्रविंदा, मित्रविंदा थी। मित्रविंदा के भाई थे अरविंद, उनकी बहन थी मित्रविंदा महाराज। दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा तो द्वारकाधीश की माला जपती थी। मित्रविंदा के विवाह के समय स्वयंवर रखा गया। जब मित्रविंदा को प्रभु द्वारकाधीश दिखाई पड़े तो किसी का विरोध न करते हुए वरमाला द्वारकाधीश के गले में डाल दी महाराज। ये हुआ भगवान का 5वां विवाह है। एक थे महाराज कौशल नरेश नगंजित, जिसकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा ली कि मेरे साथ बलिष्ठ जो एक साथ नाच देगा, मैं उसकी नाच देगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। अनेक राजा आए, अनेकों ने प्रयास किया, पर उन बैलों ने सबको मारकर भगा दिया। और महाराज जैसे भगवान गए, भगवान ने 7 रूप प्रकट किए और 7 घोड़ों को नाच दिया। ऐसे करके भगवान का सत्या देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ। ये हुआ 6वां विवाह। एक थी वासुदेव जी की छोटी बहन सुतकीर्ति, जो भगवान की बुआ जी लगती थी। सुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी, बड़ा प्रेम करती थी, इसलिए अपनी बेटी भद्रा के विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ये हुआ भगवान का 7वां विवाह। कुछ लोगों को बड़ा विषम होता है कि ये विवाह कैसे संपन्न होगा, क्योंकि भद्रा जी तो बुआ जी, भगवान की बुआ जी की लड़की है। परंतु कुंती बुआ जिस लड़के अर्जुन के साथ अपनी बहन का सुभद्रा का विवाह कर सकते हैं, तो ये विवाह क्यों नहीं हो सकता। एक बार भगवान ऊपर चक्र में मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भेदन किया। मछली का भेदन किया। एक बार में लक्ष्य भेदन करके मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा, तो लक्ष्मणा का पारिग्रहण किया। ये हुआ भगवान का 8वां विवाह संपन्न। 8 विवाह तो अलग अलग हुए भगवान के। इस प्रकार 8 विवाह अलग अलग हुए, परंतु महाराज 16,100 विवाह एक साथ संपन्न हो गए। परीक्षित जो कह रहे इतने विवाह एक मुहूर्त में एक साथ कैसे संपन्न हो गए महाराज, और कहाँ हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं नरकासुर नाम का एक राजा था, जो भूमि पुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता था। इसने 20,000 राजकुमारियों का साथ विवाह लेने का संकल्प किया कि 20,000 रानी के साथ मैं विवाह करूंगा, और जिस राजा के यहाँ युद्ध करने जाता था उसी की राजकुमारी उठाकर ले आता था। ऐसे करते करते कन्याओं की संख्या हो गई थी 20,000। सबको बंदी गृह में डाल देता था और राजकुमारियों का हरण करते करते उनकी संख्या 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को पता चला। सत्यभामा को 7 गरुड़ पर बैठकर भगवान प्रज्योतिषपुर पहुंचे। नगर में प्रवेश किया। जैसे नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षित था। 5 मुख वाला मुर दैत्य भगवान को झपट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सिर काट दिए। जैसे 5 सिर काटे तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय।
इस प्रकार भगवान का मुरारी नाम पड़ा। जैसी मुरारी नाम पड़ा तो भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भौमासुर सैन्य शक्ति के सहित भौमासुर को भगवान ने हराया और भूदेव ने प्रकट होकर भगवान की सुंदर स्तुति गाई। बंदी गृह में जाकर भगवान ने राजकन्याओं को बंधन मुक्त कर दिया। राजकुमारी प्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम कर कर बोली, सरकार आपने इस बंदी गृह इस 4 दिवालियों से तो मुझे बंधन मुक्त कर दिया, पर अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? अगर मैं लौट कर वापस घर गई तो राजकुमार सब लोग कहेंगे कि बंदी गृह में थी, इसलिए इनसे विवाह कौन करेगा? घर वाले और मुझे निकाल देंगे। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं है वो हमारे पास आ जाए, उसका मैं हूं। अगर महाराज आपको संसार वाले ठुकरा दें, अगर दुनिया वाले आपको ना देखें, तो आप भगवान की शरण में चले जाना भाव से, भगवान आपको तुरंत हृदय से लगा लेंगे। तो संसार वाले आपको छोड़ दें तो भगवान को पकड़ लेना महाराज, उससे ही बेड़ा पार हो जाएगा, उससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। और भगवान तो महाराज भाव के भूखे हैं। दुर्योधन, मैंने कहा था कि दुर्योधन का 56 प्रकार के व्यंजन थे, पर भगवान ने नहीं पाए। भगवान ने कह दिया था मैं भाव का भूखा हूं और मुझे भाव चाहिए। मुझे भाव चाहिए, मैं भाव का भूखा हूं। भाव के बिना कुछ नहीं है भैया, भाव होना चाहिए। किस प्रकार आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, किस भाव से आप भगवान को भज रहे हो। पर ऐसा भी नहीं कि आप भज रहे हो और भगवान को तो भज रहे हो पर मन कहाँ है? जूतों में। अंदर तो भगवान को जल चढ़ा रहे हो पर जूतों में मन है कि हमारा जूता न ले जाए कोई। ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। भगवान को निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से भक्ति करनी चाहिए भगवान की महाराज। भगवान कहते भाव का भूखा हूं, भाव ही विस्तार है। भाव से मुझसो बदे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। ना आपके अन्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना भूषण, कुछ नहीं चाहिए। भगवान को भाव चाहिए। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा गोविंद नाम है, नाम तेरा गोविंद नाम है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हाँ, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।